मिलिए इनसे, ये है कुंती देवी और साथ में उनकी बेटी आयुषी, जिसे वो बहुत प्यार करती। और ये उनकी छोटी बहू नैना, जो चाहे जो काम कर ले लेकिन तारीफ सिर्फ अपनी बेटी की ही करेंगी, क्योंकि वो अपनी बेटी और बहू में बहुत भेदभाव करती हैं। अरे बहू, कपड़े धुल गए? जी माँ जी। अरे बहू, तुमने कैसे कपड़े धुले? देखो कितने गंदे हैं। अगर यही कपड़े मेरी बेटी ने धुले तो कितने साफ होते। जी माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। थोड़ी देर बाद वो किचन में अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। वो सोचती हैं कि आज खाना उनकी बेटी ने बनाया है। बहू, खाना ले आओ। जी माँ जी, आई। आज तो खाना अच्छा बना होगा, क्योंकि आज मेरी बेटी ने बनाया है। कुंती देवी भले ही अपनी बेटी और बहू में भेदभाव करती हो, लेकिन छोटी बहू ने कभी अपनी माँ और सास के बीच में भेदभाव नहीं किया। वो जितना ख्याल अपनी माँ का रखती थी, उतना ही सासू माँ का रखती। अरे वाह, आज खाना कितना अच्छा बना है। थैंक यू माँ जी। तुम क्यों इतना खुश हो रही हो? खाना तो मेरी बेटी ने बनाया है। अरे नहीं माँ जी, खाना तो मैंने ही बनाया है। मैं जब कपड़े मोड़ रही थी तो दीदी सिर्फ किचन में गैस बंद करने गई थी। क्या? हाँ माँ जी। सासू माँ के मुंह से तारीफ सुनकर छोटी बहू बहुत खुश हो जाती है और बेचारी कुंती देवी का मुंह बन जाता है। खामखा मैंने तारीफ कर दी। बेचारी कुंती देवी छोटी बहू के खाने की बुराई भी ना कर सकी, चुपचाप ही खाना खाना पड़ा। दूसरे दिन छोटी बहू और आयुषी दोनों टीवी देख रही होती हैं। तभी कुंती देवी मार्केट से वापस घर आती हैं। माँ जी आ गई, क्योंकि माँ जी मैं आपके लिए पानी लेके आ रही हूँ। माँ, आप मेरे लिए क्या लाई हो? कुंती देवी अपनी बेटी के लिए एक सुंदर सी गाउन लेकर आती हैं। माँ, ये तो बहुत अच्छी है। हाँ, क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए लाई हूँ। ये लीजिए माँ जी पानी। अरे वाह दीदी, आपकी तो बहुत अच्छी फ्रॉक है। और माँ जी मेरे लिए क्या लाई हो? मुझे पता था अगर मैं अपनी बेटी के लिए कुछ लाऊंगी तो तुझे हजम नहीं होगा, इसीलिए तेरे लिए भी लाई हूँ। ये लो अपनी साड़ी। माँ जी, आप दीदी के लिए इतनी अच्छी फ्रॉक लाई हो और मेरे लिए ये सस्ती साड़ी। शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरी बेटी की बराबरी करती हो? तुम्हें और मेरी बेटी में जमीन आसमान का फर्क है। माँ जी, आप मुझ में और दीदी में इतना फर्क क्यों करती हो? चुप कर, बहुत जुबान लड़ाती है। एक बात हमेशा याद रखना, तुम मेरी बहू हो और वो मेरी बेटी। दुनिया में लोगों ने कुछ रिश्तों का ऐसा वजूद बनाया है कि इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उसकी कदर उस रिश्ते के हिसाब से होती है। अरे ये मेरी बेटी क्यों बर्तन धुल रही है? वो महारानी कहाँ गई है? ये देखो महारानी यहाँ आराम कर रही, वहाँ मेरी बेटी बर्तन धुल रही है। माँ जी, आज मेरी तबीयत नहीं सही है। तुम्हारे रोज रोज का नाटक नहीं खत्म होता है। मेरी बेटी नौकरानी नहीं है जो वहाँ बर्तन धुल रही है। माँ जी, मैं घर का सारा काम करती हूँ, तो क्या मैं नौकरानी हूँ? बहुत जुबान लड़ाती है। सच में क्या हो गया अगर एक दिन बहू की जगह बेटी ने बर्तन धो लिए? क्या अपने ही घर का काम करने से कोई नौकरानी बन जाता है? शाम का समय था। कुंती देवी टीवी देख रही होती हैं। तभी वहां पर उनकी छोटी बहू आती है। माँ जी, मेरे माँ का कॉल आया था, उनकी तबीयत खराब है, कल मैं चली जाऊँ? हाँ ठीक है बहू, चली जाना।
सासू माँ के हाँ कहने पर छोटी बहू बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन छोटी बहू किचन में खाना बना रही होती है, तभी सुबह के 8 बज गए। सासू माँ तो अभी भी नहीं उठी हैं। वैसे तो रोज 6 बजे उठ जाती हैं। देखती हूँ जाके। माँ जी, अरे ओ माँ जी, अरे माँ जी की तो बहुत दिन से बुखार है। जैसे ही छोटी बहू को पता चलता है कि सासू माँ को तो बहुत तेज बुखार है, वो फटाफट जाकर ठंडा पानी और पट्टी ले आती है और ठंडे पानी की पट्टियाँ सासू माँ के माथे पर रखती है ताकि उनके शरीर का टेम्परेचर कम हो जाए और उनका फीवर उतर जाए। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रही हूँ। दीदी रुको 1 मिनट। दीदी आपको दिखाई नहीं देता? माँ की इतनी तबीयत खराब है और आप पार्टी में जा रही हो। भाभी आप ज्यादा ज्ञान मत दो। माँ की तबीयत का क्या है, वो तो रोज ही खराब रहती है। नैना के मना करने के बावजूद भी आयुषी पार्टी करने चली जाती है और नैना फिर से सासू माँ के माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखने लगती है। जैसे ही सासू माँ का बुखार थोड़ा कम होता है तो वो नैना से कहती हैं, अरे बहू तुम्हें तो आज मायके जाना था, गई नहीं? माँ जी आपकी तबीयत खराब थी इसीलिए मैं नहीं गई। एक माँ को छोड़ के मैं दूसरी माँ के पास कैसे जा सकती हूँ? नैना के मुंह से यह सब सुनकर सासू माँ बहुत अफसोस करती हैं। अरे बस करो बहू, अब सही है, बैठो मेरे पास। बहू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। आज से मैं तुम में और अपनी बेटी में कोई भेदभाव नहीं करूँगी। माँ जी आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरी माँ हो और माँ का पूरा हक होता है अपने बच्चों को डांटने का। सच में हमें कभी भी अपनी बेटी और बहू में भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेटी की शादी होने पर वो आपसे दूर हो जाएगी पर बहू आपके साथ हमेशा रहेगी। इस वीडियो से कितने लोग सहमत हैं प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।